नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आज स्वागत है मन की बात भावना के साथ। अब भावना आई है तो मन की बात तो होगी ही होगी। कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी कहेंगे और कहानी के चलते चलते हम क्या ऐसी बात कर जाएं, क्या आपके दिल को हम ये बात छुआ दें कि आपकी ज़िंदगी में वो वैल्यू ऐड कर दे। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बहुत ही खास है। गुस्सा 5 मिनट का और रिश्ता जिंदगी भर का। आई होप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, कि 5 मिनट का गुस्सा है और रिश्ता जिंदगी भर का। जी हाँ, हस्बैंड वाइफ के बारे में आज मैं रिलेशनशिप के ऊपर बात कर रही हूँ। और अक्सर घरों में क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से यही नाराज़गी होती है, तूने मुझे टाइम नहीं दिया, तेरे पास अब मेरे लिए टाइम नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। और इसके रहते खटास आनी शुरू हो जाती है, इसके रहते एक दूसरे से खींचातानी शुरू हो जाती है और हमारे रास्ते धीरे धीरे सेपरेट होने शुरू हो जाते हैं। तो क्यों ना कुछ इन चीज़ों को आज हम ऐसे तरीके से समझें कि जिसमें हमारा प्यार भी पनपे, हम एक दूसरे को भी समझें और हमारा रिश्ता भी बरकरार रहे। तो मैं यहाँ जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाली हूँ ना, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। लड़का और लड़की दोनों अलग अलग जेंडर हैं। लड़का अपने घर में पल रहा है, बड़ा हो रहा है, पढ़ाई कर रहा है। लड़की अपने घर में बड़ी हो रही है। धीरे धीरे एक टाइम पर आकर दोनों मिलते हैं और जब दोनों मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम देते हैं और धीरे धीरे प्यार बढ़ता है, मोहब्बत होती है और गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं। पूरा पूरा दिन दोनों लड़का और लड़की फ़ोन पे बातें करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। और धीरे धीरे कब ये प्यार यस में बदल जाता है कि हाँ, अब हम दोनों मैरिज करेंगे और वो दोनों इस रिश्ते को आगे देने के लिए, अंजाम देने के लिए और आगे बढ़ते हैं। और एक ऐसा समय आता है कि दोनों की हाँ दोस्ती हाँ में बदल जाती है और वो रिश्ता आगे बढ़ जाता है और वो एक दिन शादी हो जाती है। शादी होके बहुत चीज़ें बदलती हैं, घर बदलता है, एनवायरनमेंट बदलता है, लोग बदलते हैं और पूरी की पूरी एक लड़का और लड़की की दुनिया ही बदल जाती है। और इस दुनिया बदलने के बाद जो चेंजेस आते हैं लाइफ में, चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं, फाइनेंशियल चेंजेस आते हैं। इस पड़ाव से हर किसी को क्रॉस होना पड़ता है। तो ऐसा ही हर किसी की ज़िंदगी में होता है। आई एम श्योर आपकी ज़िंदगी में हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है, होगा। ये सब अपने आप से, अपनी जर्नी से रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, लड़का को श्योरिटी हो गई कि लड़की के साथ अब मेरी शादी हो गई। अब ऐसे ही क्या हुआ कि एक केस मेरे पास आया और लड़की मेरे को कहती है, मैम अब ना वो बात नहीं है। पहले ये लड़का ना मेरे आगे पीछे घूमता था, पूरा पूरा दिन मेरे से फ़ोन पे बात करता था, चॉकलेट एक्सचेंज करता था, मेरे लिए गिफ्ट्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर आता था और अब तो मेरे लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। मुझे कई बार अपने ऊपर हैरानी होती है, क्या मैं उसी लड़के से प्यार करती हूँ जिससे मेरी शादी हुई है। हम एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे, सारा सारा दिन फ़ोन पे बातें करते थे, जब मन करता था रात के 2 बजे फ़ोन डायल कर लेते थे। क्या ये वही लड़का है जिससे मैं प्यार करती थी और आज ये मेरे को टाइम ही नहीं दे रहा? और कभी मेरे पीछे दीवाना था, पागल था मेरे को टाइम देने के लिए। और वो कहते हैं कि मैं ना अब इस रिश्ते से थक चुकी हूँ, बताओ मैम मैं क्या करूँ। अब यहाँ आगे जो मैंने उसको समझाया, आज वही स्टेप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ और देखना आप कितने इजी वे में आप इस चीज़ को समझोगे कि कैसे एक लड़की को या लड़के को लाइफ में जो चेंजेस आते हैं और उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या लेना चाहिए। अब यहाँ आप एक समझो, लड़के को ये श्योर हो गया, श्योरिटी मिल गई कि लड़की हंसी तो फंसी। यहाँ एक मैं हंसने की बात कह रही हूँ कि हंसी तो फंसी, मतलब वो श्योरिटी हो गई कि अब ये मेरी बन गई। वो एक तरफ से निश्चिंत हो गया। जैसे उसको अवेकनिंग होती है, वो कहता है अरे ये तो अब शादी हो गई। अब शादी होने के बाद उसके दिमाग में कई बातें चलने लगी। जब उसके
अवेकनिंग हुई, जागा उसका दिमाग। मैं तो पहले 30-40 हज़ार कमाता था और अब तो मैं अपनी, ये मेरी वाइफ बन गई है, अब मैं सिर्फ इतने कमाता हूँ। अब उसको रानी की तरह रखना है, उसकी सारी नीड्स पूरी करनी है, उसको घुमाने भी ले जाना है, अपनी सेफ्टी भी देखनी है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है। कल को कोई ऐसा खर्चा आ जाए, फाइनेंशियल इशू आ जाए, तो उसको अपना बैकअप भी देखना है। अब वो श्योरिटी से सीधा पलट गया सिक्योरिटी की तरफ, यानी कि मनी। अब उसका दिमाग जागा ना कि मुझे तो मनी कमानी है। पहले वो बैचलर था, उसके पास कोई उसके एक दो फ्रेंड ही उसके घर में फ्रेंड सर्कल में घूमता था, उसके फ्रेंड ही आते जाते थे। अब उसकी शादी हो गई है, उसकी अब क्या है कि श्योरिटी एक तरफ होगी कि वाइफ मेरे को मिल गई, अब वो सिक्योरिटी की तरफ चला गया। अब उसको सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मनी सिक्योरिटी। ऑब्वियस है, उसने 12-14 घंटे काम को देने शुरू कर दिए। जब वो 12-14 घंटे काम को दे रहा है तो वाइफ को कम समय देगा। अब वाइफ एक तरफ कहती है उसको वैरायटी चाहिए, श्योरिटी हस्बैंड को हो गई, अब वो सिक्योरिटी की तरफ भाग रहा है, मनी की तरफ भाग रहा है कि मुझे अपनी वाइफ को, फैमिली को, पेरेंट्स को कंफर्ट जोन में रखना है। अब क्या है कि नया परिवार से जुड़ा है, इन लॉज जुड़े हैं, आना जाना, सोशल, समाज, उसको सब कुछ निभाना है। अब इसके लिए मनी तो चाहिए ही चाहिए। अब जब मनी नहीं होगी तो कहते हैं ना कि जिसके पास कम पैसा होता है कहीं ना कहीं उसकी इज्जत भी कम होती है, लेकिन सुकून का पैसा होता है तो उसको मन में एक सुकून होता है कि हाँ मेरा सही चल रहा है। किसी की भूख कितनी, किसी की भूख कितनी, ये डिपेंड करता है हर एक इंसान के ऊपर। अब आप यहाँ देखो कि वो भाग दौड़ कर रहा है, कमा रहा है, अब वाइफ है परेशान, मुझे टाइम ही नहीं देता। पहले ये मेरे पीछे पागल था, भागता था, अब इसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अब लड़की क्या मांगती है? नीड, वो मांगती है वैरायटी, क्योंकि उसको चेंज पसंद है ना। अब वैरायटी चाहिए, अब वैरायटी किससे चाहिए? अब यहाँ दो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे, हस्बैंड भाग रहा है कमाई की तरफ और वाइफ चाह रही है कि मेरे को टाइम दे, नहीं दे रहा। इन बिटवीन क्या होता है? बच्चा पैदा हो जाता है। अब बच्चा पैदा हुआ, लड़की का सारा अटेंशन जो है बच्चे को ग्रो करने में चला गया। इधर से हस्बैंड का थोड़ा काम बढ़ा, उसके मनी फ्लो अच्छा होने लगा, ग्रोथ होने लगी, और उधर से वाइफ जो है अपने बच्चे को पालने पोसने में, परिवार में, इन लॉज को संभालने में, सोशल संभालने में, आना जाना। कई बार हस्बैंड को पता भी नहीं होता, वो कई रिश्ते के फंक्शंस भी निपटा आती है, पीटीएम भी निपटा आती है, लेकिन हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता क्योंकि वो तो ग्रोथ करने में लगा हुआ है। वो क्यों ना करे? मैं कहती हूँ कि वो ग्रोथ की तरफ क्यों ना जाए, जाना चाहिए, क्योंकि आज की डिमांड है। अगर आपको सारे कंफर्ट चाहिए तो पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। इस बीच में क्या होता है कि दोनों के क्लैश पड़ जाते हैं एक दूसरे को टाइम ना देने की वजह से। इधर से जब वाइफ टाइम मांग रही थी तो हस्बैंड कमाने में लगा हुआ था, और जब हस्बैंड थोड़ा सुकून हुआ, उसको रिलैक्स आया, तो उसने कहना शुरू कर दिया कि तुम पहले मेरे को टाइम देती थी, अब तुम मुझे टाइम नहीं देती, तुम तो सिर्फ बच्चे में लगी रहती हो, परिवार में ही देखती हो, सोशल गैदरिंग में बिजी रहती हो, किट्टी पार्टियों में बिजी रहती हो, तो तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। अब देखो यहाँ पर जब दोनों एक दूसरे को चाह रहे थे कि टाइम दें तो टाइम नहीं दे पाए, और अब इधर उधर दोनों की एनर्जी एक्सचेंज हुई तो सर्कमस्टांसेस उनके घरों के दूसरे हो गए। यहीं पर आप देखो कि यहाँ पर आपको बैलेंस कैसे करना है। मैं कहती हूँ कि कमाना अच्छी बात है, कमाना चाहिए। मैं यहाँ पर कहूँगी कि अगर आप कमा रहे हो, कई बार कमाई अच्छी हो जाने के बाद इंसान थोड़े कंफर्ट जोन में चला जाता है, अल्कोहल में चला जाता है, बाहर की रंगीनियों में चला जाता है, फिर उसको अपने घर की तरफ याद नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता, और वो कहता है कि मैं मस्त हूँ। कई बार ये कंफर्ट जोन आपको लेजी बना देता है, आलसी बना देता है, और एक नई दुनिया में ले जाता है। यहाँ पर सिर्फ आपको यही करना है। मैंने कल के सेशन में भी बताया, आप इतने दिनों से मेरे सेशन सुन रहे हो, यही मैंने बताया कि 5 दिन आप अपने काम में ध्यान दो, जुट के काम करो, बहुत अच्छे से काम करो,
जो 2 दिन होते हैं ना लास्ट के, सैटरडे संडे, जिस कमाई के लिए, परिवार के लिए आप पैसा कमा रहे हो, मैं, मेरा परिवार, मेरे पेरेंट्स, मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, वो घूमने को कहेंगे, घुमाने लेके जाऊंगा, कमा उनके लिए ले रहे हो ना, घुमाने ले जाऊंगा, मूवी दिखाऊंगा। हर एक को चेंज चाहिए, उस लेडी को वैरायटी चाहिए, तो उसकी नीड कौन पूरी करेगा? उसका हस्बैंड। और हस्बैंड को चेंज चाहिए तो कौन करेगा? दोनों एक दूसरे का भला चाहते हैं, दोनों एक दूसरे की ग्रोथ चाहते हैं, बस समझने में डिफरेंट हो जाते हैं। दोनों को समझना पड़ेगा, पैसा हस्बैंड को कमाना है और वाइफ अगर घर को संभाल रही है तो उसको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर हम इस हिसाब से नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं परेशानियां, कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े, कोर्ट कचहरी, फिर बहुत कुछ चलता है। इसलिए समय रहते इन चीज़ों को संभल लो, नहीं तो क्या रूप ले जाएगी हमें भी नहीं पता चलेगा। घर आओ, प्यार से बैठो, शेयर करो आज आपका दिन कैसा रहा। मैं कहती हूँ कि आप जो भी इस टाइम लाइव सुन रहे हो, मुझे एक बात बताओ कि क्या कोई ऐसा समय आपके घर का है जिसमें आप लोग कोई एक टाइम डिनर एक साथ करते हो? आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें आप लोग डिनर इकट्ठे करते हो। आपकी पूरी फैमिली बैठी होती है, बच्चे बैठे होते हैं, आप उनके साथ डिनर इकट्ठे करते हो। अगर आपका कोई ऐसा टाइम फिक्स है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि हाँ मैम, हम लंच इस टाइम करते हैं, हम डिनर पे हम सारे इकट्ठे मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज डिनर के टाइम पे इकट्ठे होती हैं। जब सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या लेके बैठे होते हैं? अपना खिलौना आज की डेट का, हमारा मोबाइल। जब हम वो इधर से हम खाना खा रहे हैं, इधर से हमारा मोबाइल चल रहा है। जब पूरी दुनिया हमने अपनी सारी मोबाइल पे ही बना दी तो क्या होगा? क्या होगा? हमें पता ही नहीं किसकी जिंदगी में क्या रहा, हमें ये पता ही नहीं होगा वाइफ की जिंदगी में क्या चल रहा है, हस्बैंड की जिंदगी में क्या चल रहा है, बच्चा कहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसका स्कोर क्या चल रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है, हमें कुछ नहीं पता होगा। जब आप 15 से 20 मिनट लगते हैं एक खाने को फिनिश करने में, सारे डिस्ट्रैक्शन की जितनी भी चीज़ें हैं ना, एक साइड पे रखे, डिनर टेबल पे या लंच में बैठते हो, जो टाइम पर भी बैठते हो, एक साथ बैठो और वहाँ पर अच्छी बात, पॉजिटिव बात करो। यहाँ पर मैं एक बता रही हूँ, टिप बता रही हूँ कि जब आप वहाँ बैठ के बातें करते हो ना, कुछ नेगेटिव बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव बात करते करते कब कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाएगी हमें पता नहीं चलता। हम आज पूरे दिन में वाइफ बताए मैंने क्या किया, हस्बैंड बताए कि मैंने ऑफिस में क्या किया। वहाँ जो बच्चा बैठा होता है ना, वहाँ पर जो बच्चा बैठा होता है वो सब सुन रहा होता है और वो कहता है कि यहाँ तो शेयरिंग चल रही है, डाइनिंग टेबल पर शेयरिंग चल रही है। 1-2 दिन वो रिएक्ट नहीं करेगा, 1-2 दिन वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे ही तीसरा चौथा दिन आएगा, डाइनिंग टेबल पर लंच के टाइम, डिनर के टाइम, जब सारे अपना रूटीन बता रहे हैं, पूरा दिन हमारे साथ क्या होता है हम बता रहे, शेयरिंग कर रहे होते हैं, एकदम से बच्चा कहेगा आज ना मेरी क्लास में ये हुआ, उस फलाने बच्चे ने मेरे को ये बोला, मेरी मैम ने मेरे को अप्रिशिएट किया। अरे यही सब सुनने के लिए, यही सब शेयरिंग करने के लिए तो सारे ऐसी बातें कर रहे थे। हमें बच्चे का अंदर का पता चलने लग जाता है कि क्या उसके मन में चल रहा है। हमें एक दूसरे के मन में, चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, पेरेंट्स हो, अगर हम डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर या लंच कोई भी एक मील एक साथ कर रहे हैं ना, हमें एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है। हमें एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है। हमारे घर में रूल था कि हम डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे खाना खाते थे, वो डिनर रात के टाइम। अब तो बच्चा हॉस्टल चला गया तो जब आता है तो हम इकट्ठे खाना खाते हैं, और उस वक्त जब हम खाना खा रहे होते हैं ना, तो कोई ना कोई ऐसी हॉस्टल की बात, क्लास की बात, एग्ज़ाम की बात, मैं कहती हूँ XYZ अपने फ्रेंड की बात भी वो शेयर कर देता है कि आज हम घूमने गए, वहाँ ये हुआ, ऐसे हमने कॉन्ट्री करा जब हम खाना खाने गए। बहुत बातें होती हैं बच्चों के मन में, आपको पता नहीं होता उनके क्या इमोशंस फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता।
तो हमें इन चीज़ों को ना बहुत ध्यान रखना होता है। जब हम एक साथ जुड़कर एक साथ बैठते हैं ना, तो बहुत कुछ निकल के आता है। अब जैसे घर में बड़े बुजुर्ग हैं जो रिटायर हो जाते हैं, वो एकदम से सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो सारी ज़िंदगी काम किया, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। तो ऐसे में ना जो घर में बहुएं हैं, बेटे हैं, अगर थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें घर के छोटे छोटे हल्के कामों की, तो उनका काम टाइम कंज्यूम होने लग जाता है, बिजी होने लग जाता है। अब अगर आपके घर में छोटा बच्चा अगर है, पोता है, पोती है, कोई भी है, मैं कहती हूँ कि दादा अगर ये ड्यूटी लगा दे कि मैं बस से उसको लेने जाऊँगा, पिक, चलो बेटा आज मैं अब इसकी ड्यूटी लेता हूँ, पिक एंड ड्रॉप मैं इस कर लूँगा। उससे क्या होगा, बच्चा अपने दादा के साथ जा रहा है। कहते हैं पोते का पहला फ्रेंड दादा और दादा का आखिरी दोस्त उसका पोता होता है। अब यहाँ पर बच्चा जब अपने दादा के साथ जा रहा है, अपनी तोतली भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, वो अपने दादा को सारी बात बताएगा, बस में ये होता है, क्लास में ये होता है। अब देखो वो बच्चा भी तो शेयर कर रहा है ना, उनका और बॉन्ड बनता है कि कैसे हम ग्रैंड पेरेंट्स को भी बिजी कर सकते हैं। तो इससे हमारे ना घर का माहौल, एक दूसरे के प्रति प्यार और समर्पण, बहुत कुछ जुड़ता जाता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। कहाँ अपनी लाइफ में हम जा रहे हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें कहाँ क्या चीज़ अप्लाई करनी है। ये जो होती है ना, हमारे इमोशनल ऑक्सीजन होते हैं, बच्चे हमारे इमोशनल ऑक्सीजन होते हैं। उनकी प्यारी बातों से, उनकी एक हंसी से, उनकी एक आवाज़ से हमारा कहते हैं कि फीवर तक चला जाता है, एक फीवर तक चला जाता है। तो अपने इस खूबसूरत से रिश्ते को 5 मिनट का गुस्सा और रिश्ता ज़िंदगी भर का आज हमारा टॉपिक था, इसको और खूबसूरत बनाइए और जितना हो सके एक दूसरे को टाइम दीजिए। समझिए कि अगर कमाने गया है तो घर के लिए कमाने गया है, और अगर मैं घर को संभाल रही हूँ तो ये मेरी ड्यूटी है, और अगर मैं वर्किंग भी हूँ तो भी मेरी ड्यूटी है कि मुझे अपने घर में एक बैलेंस क्या बना के रखना है। हर चीज़ को बैलेंस बना के रखिए। कि अगर एक बात बताइए, एक इंसान के पास कप है, अब कप में उसको चाय डाली गई है, जितनी उसको पीनी है उतनी वो भरेगा। अगर उसके ऊपर डालता जाएगा क्या क्या होगा, छलकेगा ना। अब उस कप को मैं कहती हूँ कि तू हाथ में पकड़ और पूरा दिन उस हाथ में लेकर उसे घूमना, उसको गिरना नहीं चाहिए। और पूरा दिन अब उसका कंसंट्रेशन कहाँ है कि गिरना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। सारी कंसंट्रेशन वहाँ चलेगी। कितनी देर पकड़ पाएगा, कितनी देर उसको, 2 घंटे, 3 घंटे, मैं कहती हूँ 15 मिनट में उसका हाथ थक जाएगा कि मैं और नहीं ले सकता। हम ना बैगेज अपने थॉट्स के, अपने स्ट्रेस के, ऐसे बैगेज हाथ में अपने दिमाग में लेके चलते हैं सारा दिन। हम सारा दिन बैगेज लेके चलते हैं, और उसके बाद क्या हो जाता है, जब हम थक जाते हैं फिर हम या तो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करेंगे, अल्कोहल में जाएंगे, घर से निकल जाएंगे, बुरी आदतों में पड़ जाएंगे। उससे क्या होगा, हमारे हस्बैंड वाइफ के, सबसे पहले हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो अब आप ये सोचो कि हमें इसको बैलेंस कैसे करना है। मैंने आपको तरीका आज बता दिया। आई एम श्योर मैंने आपकी लाइफ में वैल्यू ज़रूर ऐड करी है, आपको अच्छी लगी होगी। तो जुड़े रहिए मन की बात भावना के साथ, मंडे टू फ्राइडे 8 बजे फिर मिलते हैं नए किस्से, नए कहानियों और नए एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।